एक समय माता पार्वती भोले बाबा से उनसे सवाल करती हैं और पूछती हैं, स्वामी, सब कुछ जान के भी आप कभी गुस्सा नहीं करते, ऐसा कैसे? तो शिव जी बोले, देवी, जब मन स्थिर हो जाए तो क्रोध भी शांति में बदल बदल जाता है। जैसे गंगा मेरी जटाओं में बहती है, वैसे ही मैं हर भावना को धैर्य से बहा देता हूँ। तो उसके बाद शिव भगवान उन्हें क्या सुनाते हैं? श्री गीता जी के पहले अध्याय का महात्मा। तो दोस्तों, आप सुनिए, ये क्या बोलते हैं भगवान माता पार्वती से। माता पार्वती उनसे पूछती है, हे महादेव, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो? किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कह पूजते हैं और आपके कर्म ये दिखाई देते हैं? मेघशाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सांप, मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं है। तो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे आप पवित्र हो। तब महादेव ने उत्तर दिया। महादेव बोले, प्रिय सुनो, जिस गीता के ज्ञान की मन में धारणा करने से मैं पवित्र हूँ, उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उस ज्ञान के सुनने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने उत्तर दिया, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूँ तुम्हें, तो तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर नारायण जी नेत्र बंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को प्राप्त व्याप्त होता है जो तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो, श्री नारायण एवं वासुदेव हो। आप नेत्र जो बंद किए हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूपी जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 12 अवतार मेरे आधार रूप हैं, वैसे ही ये गीता शब्द रूपी अवतार है। इसके 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरे हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण और जितने श्लोक है सो मेरी नाड़ियां हैं, जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसे जो मेरी शब्द रूपी गीता ज्ञान है, उसके अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे नारायण, जब श्री गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों जैसे कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सांप ने उससे डस लिया। तुरंत ही वह मर गया। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि पाई। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। भिखारी उस बैल पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी कोई खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। इस प्रकार कई दिन बीते। वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा और उसके प्राण नहीं छूटते थे। तब नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल देते, कोई व्रत का फल देते, पर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, प्राण इसके छूटते नहीं, इनके प्राणों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। बड़ा होने पर पिता ने उसको पढ़ाया। उसको पिछले जन्म की सुध रही। उसने एक दिन मन में सोचा कि जिस कनिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, इसके दर्शन करूं।
विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और वहां कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तू कौन है, क्योंकि तू विप्र में वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति हुई। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। वैश्य ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, और पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ पढ़ाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना, एक फंदक पकड़ के ले गया। एक विप्र ने मुझको मोल लिया। वह विप्र भी अपने प्रभु को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए। कुछ दिन प्राप्त न हुआ तो मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनते ही जो मैं पढ़ता हूँ, इस गणिका की समझ में नहीं आता। वही पुण्य तेरी निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस गणिका ने भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इस तरह भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य अतीत उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, तिसको भी मुक्ति मिलेगी। ये पहले अध्याय का महात्मा मैंने तुमसे कहा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इसे जितना शेयर करेंगे, जितना ज्ञान बांटेंगे, उतना ज्ञान बढ़ता है। और सब्सक्राइब करें। आपको मैं दूसरे अध्याय का महात्म्य भी सुनाऊंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।